7 दिन की बहू। बस करो माँ, क्यों हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? अरे तो क्यों ना पड़ू पीछे। तेरे भाई की शादी हो गई, तेरी बहन की शादी हो गई, और तो और तेरे सारे दोस्तों की भी शादी हो गई, तो तुझे शादी करने में क्या दिक्कत है? मतलब अगर भैया, दीदी और मेरे दोस्तों की शादी हो गई है तो मुझे भी शादी करनी पड़ेगी? अरे माँ, बात को समझो। मेरा शादी करने का अभी बिल्कुल मन नहीं है, और शादी ऐसी चीज है जो मन से करनी चाहिए। ये सब बेकार की बातें मुझे मत समझा रोहित। आजकल के बच्चों को जितना छूट दे दो उतनी ही मनमानी करने लगते हैं। अरे माँ बाप कोई औलाद का बुरा चाहते हैं क्या? कमलेश बात करते करते रोने लगती है और रोहित अपना ऑफिस का बैग उठाकर घर से निकल जाता है। शाम को जब रोहित घर आता है तो उसे लगता है कि अब माँ शायद समझ गई होगी और शादी की बात दोबारा नहीं छेड़ेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शाम को कमलेश लड़कियों की फोटो फैलाकर बैठी होती है और जैसे ही रोहित आता है तो वो उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेती है। देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां पसंद की है मैंने तेरे लिए। ये वाली ना टीचर है, और देख इसके बाल कितने लंबे हैं। चल जल्दी से बता तुझे इनमें से कौन सी वाली पसंद है, फिर मैं तेरी आगे बात चलाऊं। उफ माँ, मुझे लगा आज सुबह की बहस के बाद आप मेरी शादी की बात नहीं करोगे, पर आप तो ये सब लेकर बैठ गए। माँ प्लीज बात को समझो ना, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे पहले जानना चाहता हूँ। अरे शादी की बात जान लेना। तेरी भाभी ने तो तेरे भाई से शादी से पहले बात तक नहीं की थी, और देख आज दोनों कितने खुश हैं। हाँ देवर जी, माँ जी सही कह रही हैं। आप शादी तो करो, देखना सब अच्छा होगा। भाभी, आप भी माँ की बातों में आ गई। आपको तो इनको समझाना चाहिए ना। अरे पर तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। रात को जब रोहित खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो वहाँ उसकी माँ खाना खाने के लिए नहीं आती। अरे भाभी, माँ कहाँ है? माँ ने खाना खाने से मना कर दिया है। बोल रही हैं जब तक आप शादी के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक मुंह में अन्न का एक दाना नहीं डालेंगी। अरे ये सब क्या बच्चों वाली हरकत है? माँ ऐसे कैसे कर सकती है? रोहित उसी वक्त अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है, पर उसकी माँ खाना खाने से साफ मना कर देती है। वो अपनी माँ को मना मना कर थक जाता है, पर वो तो अपने फैसले पर अटल ही रहती है। रोहित भी उस रात बिना खाए सो जाता है। अगले दिन रोहित को लगता है कि शायद माँ कुछ खा लेगी, पर उसकी माँ अगले दिन भी कुछ नहीं खाती। रोहित बड़ा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त मोहित से मिलने जाता है। क्या हुआ रोहित, तूने मुझे अचानक मिलने क्यों बुला लिया? अरे मैं बहुत परेशान हूँ यार, माँ मेरी शादी करवाने के लिए पीछे पड़ गई है। तो कर लेना शादी, क्या दिक्कत है? तू तो ऐसी बात मत कर मोहित, तुझे पता है ना मेरा शादी का भी कोई विचार नहीं है। मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने यहाँ तुझे इसलिए बुलाया ताकि तू मुझे इस समस्या का कोई हल बताए, पर तू तो अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तू एक काम करना, आंटी को आराम से बैठ कर समझा, वो समझ जाएंगी। अरे बहुत समझा लिया, काफ़ी बहस भी हो गई, पर माँ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। अब तो उन्होंने कल से खाना पीना तक छोड़ दिया है। बोलती है जब मैं शादी के लिए हाँ करूँगा तभी खाना खाएंगी। अरे यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर तू चिंता मत कर, हम इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। हेलो जया, कैसी हो? ओह अच्छा, ये तो बुरा हुआ। नहीं नहीं, इस वक्त तो मेरी नज़र में कोई काम नहीं है, पर कुछ होगा तो बता दूंगा। मोहित अपनी दोस्त जया से बात करके फ़ोन रख देता है। अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों अचानक एक फ़ोन आने से इतना उदास हो गया? पर कौन है ये जया? ये समझ की मेरी बहन है। बेचारी की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। घर में अपनी बीमार माँ के साथ रहती है, घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करती। कुछ दिन पहले इसकी नौकरी चली गई थी तो इसने एक ड्रामा में काम करना शुरू कर दिया, पर अब वहाँ भी एक दो लोग हैं जो उस पर बुरी नज़र डालते हैं। बस इसीलिए किसी काम के लिए पूछ रही थी। ओह अच्छा, बेचारी। सबके अपने अपने अलग अलग दुख हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास बीवी। एक मिनट, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। थोड़ा टेढ़ा है पर सच में काम कर जाएगा। कैसा आइडिया, जल्दी बता। तू जया से शादी कर ले। तेरा दिमाग तो सही है ना? मैं बोल रहा हूँ मुझे शादी नहीं करनी और तू बोल रहा है कि जया से शादी कर ले। अरे मेरी बात तो सुन, तू जया से झूठ मूठ की शादी करके उसे अपने घर लिया। जब आंटी की बहू सबकी नाक में दम करेगी ना, तब आंटी जी को सच बता दियो कि ये एक झूठी शादी है और इसीलिए तो तू शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि बिना जाने कोई कैसा भी निकल सकता है। रही बात जया की, तो वो तो ड्रामा में काम करती है, ऐसी एक्टिंग करेगी कि सब देखते रह जाएंगे।
उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो मना भी नहीं करेगी। नहीं यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तो आज रात अच्छे से सोच ले और कल बता देना असली शादी अच्छी है या नकली। रोहित अपने दोस्त की बात सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है और घर वापस आ जाता है। आधी रात को भूख की वजह से रोहित की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। रोहित जल्दी जल्दी एक डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। 2 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं। अगर ये ऐसे ही भूखी रही तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ऊपर से इनको शुगर है, तो आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। रोहित के पास तो अब कोई चारा नहीं बचता। अगले ही दिन रोहित और उसका दोस्त मोहित जया से मिलते हैं। वो जया को सब समझा देते हैं। जया को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो इस नाटक के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद रोहित जया को अपनी माँ के पास लेकर जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है रोहित, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, आप ही तो चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ। इससे मिलो, ये जया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं बस इसीलिए किसी और से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जया से प्यार करता था। अरे पर तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हमें तो कोई ऐतराज़ ही नहीं था। अगर तू हमें ये सब बता देता तो हम तेरी शादी धूमधाम से करवाते। क्या फ़र्क पड़ता है माँ कि शादी कैसे हुई, बस हो गई ना शादी। चलो अब हम दोनों को आशीर्वाद दो और जल्दी से कुछ खा लो। मैं माँ जी के लिए अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा बना कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, अभी तुम्हारा आज पहला ही दिन है। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम दोनों माँ जी को अपने हाथ से खिला देना। कमलेश को इस बात का बड़ा दुख होता है कि शादी धूमधाम से नहीं हुई, पर वो अपने मन को तसल्ली देकर जया को अपना लेती है। वो उसे खूब लाड़ प्यार करती है और उसके साथ बैठकर ही खाना खाती है। बहू, तुम्हारे परिवार वालों ने इस शादी को स्वीकार तो किया है ना? अगर नहीं किया तो मुझे बताना, मैं जाकर उनसे बात करूँगी। माँ जी, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। खबरदार जो खुद को आज के बाद अकेला कहा तो। मैं हूँ ना तेरी माँ, और ये सब तेरा ही तो परिवार है। कभी ज़िंदगी में खुद को अकेला मत समझना। जी माँ जी। अच्छा, अब तू जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर। ठीक है माँ जी, मैं बाद में आती हूँ। जया अपने कमरे में जाती है और जाते ही अपना पल्लू सर से उतार कर फेंक देती है। बाप रे बाप, बहू बनना कितना मुश्किल है। हाँ, पर बनना तो पड़ेगा ना, पैसे इसी चीज़ के तो दे रहा हूँ तुमको। हाँ हाँ ठीक है, बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तुमको पता है ना तुमको अब क्या करना है। हाँ बाबा, मुझे सब पता है। चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, बिस्तर से हटो, मुझे सोने दो। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा कमरा है और ये मेरा बिस्तर है। तुम जाओ और जाकर ज़मीन पर गद्दा डालकर सो जाओ। शायद आप भूल गए मिस्टर रोहित कि मैं आपकी बीवी हूँ और इस कमरे पर, इस घर पर और हर चीज़ पर मेरा बराबर का हक है। क्या मुसीबत है। रोहित रात भर नीचे सोता है और जया मज़े से नरम बिस्तर पर। सुबह जया की जेठानी आकर दरवाज़ा खटखटाती है। रोहित जाकर दरवाज़ा खोलता है। अरे देवर जी, टाइम तो देखो, 11 बज चुके हैं और आप दोनों अभी तक सो रहे हो। मैं तो कब का उठ चुका हूँ भाभी, और देखो ना ऑफिस जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। ये जया अभी तक सो रही है। अभी तक सो रही है? हे भगवान, आज तो इसकी पहली रसोई है और मुंह दिखाई करने औरतें भी तो आने वाली है। मैं अभी जाकर जया को उठाती हूँ। जया की जेठानी जाकर जया को बड़ी मुश्किल से उठाती है और उसे जल्दी से तैयार होने को कहती है। जया उठकर तैयार होती है, पर वो साड़ी की जगह गाउन पहनकर बाहर आ जाती है। सब जया को देखते रह जाते हैं। अब तो देवरानी जी गई काम से, मुँह दिखाई में गाउन पहनकर आ गई। अरे वाह बहू, तो कितनी सुंदर लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। आज तो कहीं सब औरतें मेरी बहू को नजर ही ना लगा दे। काला टीका लगा दूं अपनी बहू को। हैं? ये तो मुझ पर गुस्सा भी नहीं हुई। ऐसी भी भला कोई सास होती है क्या? सब औरतें जया की मुंह दिखाई करने आती है और सब उसको बढ़िया बढ़िया तोहफे देकर जाती है। सब जया की सुंदरता की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर कमलेश तो फूल ही नहीं समाती। सबके जाने के बाद आखिर में कमलेश भी अपनी बहू की मुंह दिखाई करती है और उसे अपने सबसे सुंदर कंगन पहनाती है। इतने महंगे कंगन मेरी बहू के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तू देखना, अब मैं तुझे कैसे गहनों में लाद दूंगी। अब हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे और तुझे मैं खूब सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिलाऊंगी। अरे पर इन सब की क्या ज़रूरत है? अरे चुप कर, मुझे मत सिखा। चलो अब ये सब तो हो गया, रसोई में चलते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो ज़रा हम सबको कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। हाँ बहू, जाओ जाओ जल्दी। जया अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है। वहाँ उसकी जेठानी उसे सारा सामान दिखा देती है और वहाँ से चली जाती है।
अब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि मेरी सास मुझसे नफरत करने लगेगी। जया फटाफट से सबके लिए चाइनीज़ बना कर ले आती है। चाइनीज़ खाना देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। अब तो उसकी सास उसे खूब सुनाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कमलेश तो गुस्सा करने की जगह उल्टा खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो सब कुछ मेरी पसंद का बना दिया। अरे तुझे पता कैसे चला कि मुझे ये सब बहुत पसंद है? तुझे ज़रूर मेरे रोहित ने बताया होगा। खैर जो भी है, तू फटाफट खिला, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। एक के बाद एक जया की सारी चाल उल्टी पड़ती जा रही थी। एक रात जब जया रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी जेठानी आती है और ड्रॉअर में से दवाई निकालने लगती है। अरे भाभी, ये दवाई किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये माँ जी की दवाई है, उनको थोड़ा बीपी रहता है ना, बस उसी की दवाई है। अच्छा तो लाओ मुझे दे दो, मैं उनके कमरे में ही जा रही थी, दे दूँगी मैं उन्हें। जया अपनी सास के लिए दवाई ले जाने लगती है। वो जैसे ही अपनी सास को दवाई निकाल कर देने लगती है तो उसका ध्यान दवाई की डेट पर जाता है। हे भगवान, माँ जी आप ये दवाई कब से खा रही हो? क्या हुआ बहू, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ माँ जी, ये दवाई तो कब की एक्सपायर हो चुकी है। ये दवाई तो आपको लेनी नहीं चाहिए। हे भगवान, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अगर तू ना देखती तो मैं तो यही खाती रहती। आज तो तूने मुझे बचा लिया बहू, तू सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। नहीं नहीं, मैंने इतना कोई बड़ा काम नहीं किया है। जया उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। अरे क्या परेशानी है, क्यों अपने आप में बड़बड़ाए जा रही हो? जब से आई हूँ तब से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ मुझ पर गुस्सा करे, मुझे डांटे और मैं उनकी नज़रों में कांटे की तरह चुभने लगूं। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। वो तो मुझे और ज़्यादा प्यार करने लगी है। कैसे करूँगी मैं ये सब? बहुत ही मुश्किल है। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उनके साथ कैसे बुरा करूँ? बुरा नहीं करना है, बस बुरा करने का ड्रामा करना है जिसके मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, समझी? और तुम जल्दी से कुछ ऐसा करो कि माँ तुमको धक्के मारकर घर से निकाल दे। मुझसे ना अब ये पति पत्नी वाला ड्रामा और नहीं होगा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। अगले दिन जया सुबह सुबह तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे पूछ लेती है। कहाँ जा रही हो बहू? जी वो मंदिर जा रही थी। मंदिर? ये तो अच्छी बात है, जाओ जाओ बेटा। जया मंदिर न जाकर पहले केमिस्ट के पास जाती है, कुछ दवाइयाँ लेती है। उसके बाद सीधा अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है। जया की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो बिस्तर पर लेटी थी। माँ देखो, मैं आ गई, तुम्हारी दवाई और सारा ज़रूरत का सामान लेकर आई हूँ। मेरी बेटी कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो आजकल क्या कर रही है बेटा, कहाँ रह रही है, घर क्यों नहीं आती, कुछ तो बता। माँ मैं जहाँ भी हूँ ना, वो बहुत अच्छी जगह है और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनके घर में झूठी बहू बनकर रह रही हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। काश मैं उनके घर की सच में बहू होती, काश वो सच में मेरा ससुराल होता। वो इतने अच्छे लोग हैं ना माँ, मैं आपको बता नहीं सकती। माँ जी तो बिल्कुल आपकी जैसी है। अरे पर तुझे ये सारा झूठा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है बेटा? ज़रूरत है ना माँ, तुम्हारा अगले महीने ऑपरेशन है और उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। बस यही तरीका था माँ जिससे मैं ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे कर सकती थी। मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं जो कर रही हूँ ना सब ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो मैं आपके साथ ही रहूँगी इस घर में। जया को अपनी माँ से बात करते करते पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। वो फटाफट वहाँ से सीधा सुनार के पास भागती है और वहाँ जाकर अपने कंगन सुनार को देकर उनके बदले में पैसे ले लेती है। दुकान के बाहर से उसी वक्त रोहित गुजर रहा था और वो जया को सुनार की दुकान पर देख लेता है, पर ट्रैफिक की वजह से वो रुक नहीं पाता और घर आ जाता है। अरे देवर जी, मुझे जया सुबह से दिखाई नहीं दे रही, आपको तो पता होगा ना कहाँ गई है वो। अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं? अब तो ये पक्का गई, अब इसे माँ जी की डांट से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या टाइम है जया घर में घुसने का? भाभी बोल रही है कि तुम सुबह से बाहर हो। जया रोहित की डांट सुनकर एकदम घबरा जाती है और जैसे ही आगे बढ़ती है उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। जया के बैग से ढेर सारे पैसे निकलकर इधर उधर फैल जाते हैं। इतने सारे पैसे? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? एक मिनट, अब मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारे हाथ के कड़े कहाँ हैं जया? वो करने की जरूरत नहीं है, समझी? वो कड़े तुमने आज ही सुनार को बेच दिया है और मैंने अपनी आंखों से तुमको थोड़ी देर पहले सुनार की दुकान पर देखा था। तुम अभी के अभी अपना सामान उठाकर निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये लड़की कोई मेरी बीवी नहीं है, ये सब झूठ है। ये शादी एक झूठ है। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि शादी से बच सकूँ, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इन सब हरकतों पर उतर आएगी। अरे मैंने तुम्हें काम के लिए पैसे तो दिए थे, तो तुमने ऐसी नीच हरकत क्यों की? बस करो रोहित, अब एक शब्द उसे मत कहना। अरे माँ, आप इतना सुनकर भी इस लड़की की तरफदारी कर रही हो? उसने कोई चोरी नहीं की, मुझे पता है वो कहाँ गई थी। जब जया सुबह सुबह घर से मंदिर का बोल कर निकली थी तो मैंने भी सोचा कि उसके साथ मंदिर चलती हूँ। मैं जब बाहर जया के पीछे पीछे गई तो जया मंदिर ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। फिर मैंने इसका पीछा किया और मैं इसके घर तक पहुँची। वहाँ मैंने इसकी बीमार माँ को देखा और उन दोनों की सारी बातें भी सुन ली। मैं फिर जया की माँ से मिली और मैंने जया से कहा कि वो कड़े बेच दे और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा ले, क्योंकि मेरे पास भी ऑपरेशन के लिए इतने पैसे नहीं थे। माँ जी, आप सब जानती हैं? हाँ, सब जानती हूँ, और ये लड़की कितनी अच्छी है ये भी जानती हूँ। इसने कितनी कोशिश की बुरा बनने की, पर इंसान अगर अंदर से ही अच्छा है तो बाहर से बुरा बन नहीं सकता। रोहित बहुत शर्मिंदा होता है और जया के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। जया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित जया का हाथ पकड़ता है और जया से कहता है, मैंने तुमसे झूठी शादी की थी, पर क्या अब तुम सच में मेरी बीवी बनना चाहोगी? ये सुनकर जया और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। जया के चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद रोहित और जया की शादी हो जाती है और वो हमेशा साथ में खुश रहते हैं।